गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में होने वाला है खेल। क्या बड़े राव मानेसर के बाद गुरुग्राम में करेंगे बड़ा खेल? क्या बीजेपी नहीं बड़े राव के इशारे पर तय होंगे दोनों पद? क्या बीजेपी का हाईकमान एक बार फिर देखता रह जाएगा राव का सियासी खेल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपका स्वागत है आज के सियासी रंगमंच में, जहां गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक बार फिर सत्ता का खेल शुरू होने वाला है। आज का मामला है गुरुग्राम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव, और इसके पीछे खड़ा है एक नाम जो हरियाणा की सियासत में भूचाल लाने का मादा रखता है, राव इंद्रजीत सिंह। जी हां, वही राव साहब जो गुरुग्राम के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और दक्षिण हरियाणा के अहीर वोटों के बेताज बादशाह माने जाते हैं। सवाल यह है, क्या इन चुनावों में राव इंद्रजीत कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं? क्या बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी फिर से गुरुग्राम की नगर निगम की सियासत को रणभूमि बना देगी? सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम नगर निगम की। 12 मार्च को आए नतीजों में मेयर पद पर बीजेपी की उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर ली, तो वहीं निगम के 36 वार्ड में 25 पर बीजेपी के उम्मीदवार पार्षद चुने गए, तो वहीं 9 निर्दलीय और एक कांग्रेस और जेजेपी के पार्षद चुने। अगर बात करें 2017 के चुनाव की, तो बीजेपी ने 14 सीटें जीती थी और बाद में 12 निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में मिलाकर कुल 26 पार्षदों का आंकड़ा हुआ था। लेकिन उस वक्त सीनियर डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के हाथ से फिसल गया था। कांग्रेस समर्थित परमिला देवी कबलाना ने 23 वोट लेकर बाजी मार ली थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी कलह थी और राव इंद्रजीत सिंह के खेमे ने अपने दम पर यह खेल खेला था। अब 2025 की बात करें, बीजेपी ने मेयर पद के लिए राजरानी मल्होत्रा को उतारा है। राव इंद्रजीत ने 28 फरवरी को कहा यह पीएम मोदी की पसंद है और कोई सवाल यहां पर नहीं उठना चाहिए। लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस तस्वीर को साफ करने के लिए सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह कैंप एक्टिव हो गया है। राव इंद्रजीत सिंह हर हाल में उन्हीं चेहरों को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठा देखना चाहेंगे जो उनके खास होंगे। तो क्या बीजेपी सदन में 25 पार्षदों के साथ पूर्ण बहुमत होने के बावजूद राव के खेल को भेद पाएगी? जैसे राव ने हरियाणा की 10 मेयर सीटों में से एक मानेसर की सीट को बीजेपी से छीनकर निर्दलीय की झोली में डाल दिया था, जिसको लेकर जमकर चर्चाएं हैं। तो क्या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जब बीजेपी बहुमत में होते हुए भी पद गंवा बैठी थी? राव इंद्रजीत सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। 74 साल की उम्र में भी यह शख्स हरियाणा की सियासत का बड़ा खिलाड़ी है। 1977 से 4 बार विधायक रहे, 2009 से गुरुग्राम लोकसभा सीट पर काबिज है। 2024 में कांग्रेस के राज बब्बर को 75,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 8.8 लाख वोट लिए उनकी ताकत है अहीर वोट बैंक, जो गुरुग्राम में 10 से 15% है। 2011 में जब वो कांग्रेस में थे, तब भी उन्होंने एमसीजी चुनाव में अपने समर्थकों को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनवाया था। विमल यादव, यशपाल बत्रा और परमिंदर कटारिया उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा को नाको चने चबवा दिए थे। 2017 में बीजेपी में आने के बाद भी राव का दबदबा कम नहीं हुआ। मेयर मधु आजाद उनके खेमे की थी, डिप्टी मेयर सुनीता यादव भी। सुनीता के पति अनिल यादव पहले नरवीर सिंह के करीबी थे, लेकिन चुनाव से पहले राव के पाले में चले गए। तो सवाल यह है, जब राव पहले भी ये खेल खेल चुके हैं, तो अब क्या रुकेंगे, या इस बार बीजेपी अपने पार्षदों को इधर से उधर होने से रोक पाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं हम एकजुट हैं। अरे भाई, अगर एकजुट हो तो 2017 में सीनियर डिप्टी मेयर का पद क्यों हारा? 26 पार्षद होते हुए भी 12 वोट ही क्यों आए? क्या अब भी वही नाटक होगा जहां राव अपने दम पर खेल खेलेंगे और बीजेपी को मुंह ताकना पड़ेगा? अब सवाल यह है, क्या राव सचमुच कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं? जवाब है हां, और वो पहले भी खेल चुके हैं। 2011 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने 25 निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में लिया था। 2017 में बीजेपी में रहते हुए अपने खेमे को मजबूत किया, और अब 2025 में जब मेयर पद पीएम की पसंद से तय हो गया, तो राव का फोकस डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर पर है। अगर वो अपने समर्थकों को इन पदों पर बिठा देते हैं तो एमसीजी पर उनकी पकड़ और मजबूत होगी।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या बड़े प्रोजेक्ट्स, राव पहले ही दिखा चुके हैं कि वो दिल्ली तक अपनी बात मनवा सकते हैं। अब जनता की बात, गुरुग्राम के लोग पूछ रहे हैं, ये सियासी खेल से हमें क्या मिलेगा? शहर में हवा जहरीली है। 2024 में AQI 300 से पार था। अरावली की हरियाली खत्म हो रही है, पानी की किल्लत है, सड़कों में गड्ढे हैं, 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स अधूरे पड़े हैं। लेकिन सियासत है कि मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर अटकी है। तो दोस्तों, गुरुग्राम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह बड़ा खेल खेल सकते हैं, यह तय है। उनकी ताकत, उनका रसूख और उनकी सियासी चालबाजी पहले भी कामयाब रही है। आपको क्या लगता है, इस बार भी राव अपने खेल में कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।